इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नियमित हमारी चर्चा चल रही थी संयम प्रकाश ग्रंथ पर, और यह संयम प्रकाश ग्रंथ पूर्णता की ओर है, संपन्नता की ओर है। और गुरुदेव कहते थे पूर्ण के लक्ष्य से ही जो शुरुआत हो वो सच्ची शुरुआत है। तो पूर्णता का लक्ष्य था और पूरा होने जा रहा है, यहाँ संपन्न होने जा रहा है। और इसकी पूर्णता और संपन्नता, यदि लाइफ की पूर्णता और संपन्नता की बात करें तो संलेखना के बिना लाइफ पूर्ण और संपन्न नहीं हो सकती। जीवन भर कुछ भी करो विनू भाई, कुछ भी करो जीवन भर, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ गया। क्या अंत बिगड़ने का संबंध किससे है? अंत बिगड़ने का संबंध शरीर से नहीं है, अंत बिगड़ने का संबंध संयोगों से नहीं है, अंत बिगड़ने का संबंध परिस्थिति से नहीं है, सारा खेल परिणामों का है। संलेखना किसे कहें? संलेखना का प्रकरण 2 दिन पहले हमारा शुरू हुआ और 2-3 दिन चलेगा अपना ये संलेखना का प्रकरण, और अंतिम दिन दाह संस्कार की चर्चा करूँगा इसी प्रकरण में, और 4 दिन में ये संपन्न हो जाएगा। यहाँ पूरा करके जाएंगे इस ग्रंथ को। तो प्रकरण अपना है संलेखना। संलेखना किसे कहें? पिछले 2-3 दिन में जो चर्चा हुई है, मैं बहुत संक्षेप में यदि आप लोगों को उस बात को दोहराऊं और यदि कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, सत लेखना। सत माने वस्तु है, और लेखना माने उसे जानना, समझना, उसे अंतर में उतारना, ये कहलाता है संलेखना। संलेखना का प्रकरण समाज में अछूता नहीं है। बीच में एक प्रसंग ऐसा बना था जिसमें पूरे देश ने संलेखना 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 का हल्ला मच गया था। मालूम है आपको? वो मैटर भी हमारे राजस्थान से उठा था। राजस्थान हाई कोर्ट में केस चला कि संलेखना आत्महत्या है। ध्यान है आप लोगों को? कुछ ख्याल आता है? वो केस चला और उस केस में भी हम लगातार जुड़े रहे हाई कोर्ट के वकीलों के साथ में। 2 विद्वान थे इस मैटर को निपटाने के लिए, विद्वानों के तौर पर। एक संस्कृत कॉलेज के थे डॉक्टर आनंद जैन, वो बनारस में है अभी, और दूसरे हम थे। तो हम दोनों ने मिलकर के उस केस को देखा, और बहुत सारे वकील एडवोकेट सब रहते थे। और मुद्दा ये था, आरोप ये लगाया गया था कि जैनियों की जो संलेखना है ये आत्महत्या है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके मौत को स्वीकार किया जाता है, मौत को वर्ण कर लिया जाता है। व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब वो उसने सोच लिया कि भाई मुझे संलेखना लेनी है, इसका मतलब मरण की तैयारी हो रही है। तो मरण की तैयारी हो रही है, इसका मतलब विजय भाई दादर से बहुत दूर है, जवेरी बाजार। अच्छा ये जो संलेखना माने मरण की तैयारी, तो तुम मरना चाहते हो तुम, तो बोले ये अलाउ नहीं है। ये पता है आपको, अभी तो शायद कानून कुछ इस आत्महत्या के संबंध में बदला है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में एकमात्र अपराध ऐसा था जिस अपराध के होने पर कोई सजा नहीं, और अपराध नहीं होवे तो उसकी सजा है। बोला भाई क्या क्या, कौन सा ऐसा अपराध? बोले आत्महत्या का प्रयास। क्या अपराध कर लिया उसने, आत्महत्या कर ली, अब कोई सजा नहीं है, किसको देंगे सजा? सजा भुगतने वाला तो गया, अब किसे सजा मिलेगी? लेकिन आत्महत्या का यदि प्रयास किया गया तो भारतीय कानून में उसे सजा थी। आत्महत्या नहीं कर सकते हो तुम। अभी शायद रिसेंट में कुछ 2-4 साल के अंदर शायद अपने उस संलेखना वाले मैटर के बाद में आगे पीछे कुछ शायद कानून बदला है इस संबंध में। माने अपराध नहीं हो और फिर भी सजा, और अपराध हो जाए और फिर भी सजा नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? तो ये संलेखना का प्रकरण बहुचर्चित विषय रहा है अपने समय में, और आज जो हमारी इस हेडिंग से जो चर्चा शुरू होने वाली है यहाँ, संयम
उपयोग यदि बाहर फैल रहा था तो उसे समेटते रहो, उपयोग सिमट जाएगा। और प्रवृत्तियां जितनी जितनी फैल रही थी, जितनी जितनी प्रवृत्तियां फैल रही है, उन प्रवृत्तियों को भी समेटना शुरू करो। क्या तो क्या होगा? संलेखना की तैयारी हो जाएगी। इस सब को नीलेश भाई प्रयोग संलेखना कह करके पुकारा गया। और दूसरी संलेखना नाम दिए जिसका नाम है शीघ्र संलेखना। अनिल भाई दोषी जी, शीघ्र संलेखना। बोले शीघ्र संलेखना क्या चीज है? शीघ्र संलेखना इंस्टेंट करना पड़ेगा आपको। कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी, मौत सामने दिखाई देगी, ऊपर की बिल्डिंग अपने ऊपर गिर रही है, निकलने बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको शीघ्र उसी समय जो जैसा है आपको तुरंत संलेखना लेनी पड़ेगी, वो शीघ्र संलेखना कहलाएगी। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, परिस्थितियां एकदम बदल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो शीघ्र संलेखना करनी पड़ेगी। तो आपको पता तो होना चाहिए शीघ्र संलेखना कैसे की जाती है। आपको पता तो होना चाहिए, हमें मालूम तो होना चाहिए कि ये प्रयोग संलेखना कैसी होती है, ये प्रयोग संलेखना किस प्रकार ली जाती है। तो इन दोनों प्रकार की संलेखना की चर्चा की। और आज इस प्रकरण में ये कह रहे हैं संलेखना आत्मघात नहीं है। देखिए प्रकरण पढ़ता हूं यहां से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 179 नंबर के श्लोक को यहां उद्धृत किया है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अमृत चंद्र सूरी लिखते हैं, नीयन्ते त्रिकषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम संलेखनामपि ततः प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। हिंसा के कारण कषाय भावों को जहाँ कम किया जाता है वहाँ ही अहिंसा धर्म की वर्धक संलेखना होती है। इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। अमृतचंद्राचार्य के आधार पर कह रहे हैं इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। यद्यपि संलेखना में मौत नजदीक दिखाई दे रही है, यद्यपि संलेखना लेने वाले व्यक्ति ने ये भावना भाई है कि अब जीवन छूटने वाला है, अब जो छूटेगा शांत परिणामों पूर्वक छूटे। मरण नहीं है वो, मरण और संलेखना में जमीन आसमान का फर्क है। मरण में कषायें हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो। मनुष्य गति का जीव तो विशेष रूप से नहीं मरना चाहता, तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता, देव गति का जीव मरना नहीं चाहता। फिर आप इसे आत्महत्या कैसे कह रहे हो? कौन मरना चाहता है? कि नहीं साहब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मरना चाहते हैं, तभी तो मर जाते हैं। आत्महत्याएं तो होती है ना जगत में। आज भी यदि आप हिंदुस्तान का डेटा उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने हजारों लोग रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया भर में हो रही है। 10-20 आत्महत्याएं मामूली बात है रोजाना की, पूरे दुनिया भर में कहीं ना कहीं कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। तो फिर आप कह रहे हो मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, ये मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनो भाई, वो मरना जो चाह रहा है, जो मरना का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे यदि मरने से रोक दिया जाए तो वो मरना नहीं चाहेगा। ये कषायों के आवेश में उसका मरण हो जाता है, इसका मतलब मरना चाहता नहीं है। कषायों का की वेदना बर्दाश्त नहीं होती है। अपने टोडरमल जी साहब ने अपने 52-53 नंबर पेज पर ये चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कषायों की वेदना बर्दाश्त नहीं होती, आत्महत्या करके मर जाना चाहता है। इसका मतलब वो आत्महत्या से नहीं, कषाय कारण है, कषाय की वजह से मर रहा है। मैं तो एक काल्पनिक उदाहरण बना करके बात करता हूँ। कई बार मैंने सभा में कहा भी है, अपना ही बनाया हुआ है। एक व्यक्ति, हम कुएं पर पानी भर रहे थे और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कुएं पर चढ़ गया, उसके मंडेर पर मरने के लिए दौड़ता हुआ है और आकर के एकदम चढ़ गए कूदने के लिए, और हमने हाथ पकड़ करके उसको रोक लिया। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाना चाहता हूं, क्यों पकड़ लिया मेरे को तुमने? कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तू बता तो सही हुआ क्या तेरे साथ में। अरे छोड़ो मुझे, कूद जाने दो मेरे को, जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। हमने जबरदस्ती उसको पकड़ा थोड़ा ताकत से, कहा तू बता तो सही, तू बात क्या है, बात तो बता पूरी। उसने पूरी बात बतलाई हमारे को। क्या
योगेश भाई। पूरी बात उसने बतलाई और पूरी बात सुनने के बाद हमने उसका हाथ छोड़ करके प्यार से कहा, भैया तेरे को तो बहुत तकलीफ है जीवन में, एक काम कर तू कूद जा। क्या होगा है? क्या होगा? दिलीप भाई कूद जाएगा वो हैं? अब नहीं कूदेगा। हाँ क्या सोच रहे हो? कूद जाए? कैसे कूद जाएगा भाई साहब? जान सबको प्यारी होती है। तो वो तो कूद रहा था, वो तो अरे वो तो जोश था, वो तो कषाय का आवेश था, तो मरना नहीं चाहता, मरने की सोच रहा था वो, रोक लिया, सारा उसका उफान निकल गया। अब उसके आगे किसी पहरेदार चौकीदार खड़े करने की जरूरत नहीं है, उसको लॉक एंड की में रखने की जरूरत नहीं है कि कब आत्महत्या कर लेगा, कब मर जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक दोबारा कषाय की तीव्रता का प्रसंग नहीं बनेगा तब तक ऐसा नहीं होगा, मरेगा नहीं वो। हो सकता है 4-6 महीने में कब फिर दोबारा उसके दिमाग में थोड़ी कषाय तीव्र हो और वो आत्महत्या करने का प्रयास करे, लेकिन ज्यादा सोचने का काम नहीं है इसमें, वो कषाय का काम है। वो आत्महत्या वैसा नहीं है। यहां संलेखना में, संलेखना में कषाय नहीं है, बल्कि संलेखना में तो कषायों को दबाया गया है, संलेखना में तो कषायों को जीता जाता है। 2 तरह की संलेखना की चर्चा जो शास्त्रों में जिनागम में मिलती है, वहां चर्चा मिलती है काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। कषाय और काय दोनों को ही कृश किया जाता है। शरीर भी क्षीण होगा और कषाय भी क्षीण होगी। कषाय यदि क्षीण नहीं होवे और मरण के प्रयास होवे तो आत्महत्या है। कषाय क्षीण नहीं हुई और मौत के प्रयास किए वो आत्महत्या है। और कषाय क्षीण हो गई और मौत को शांत परिणामों से वर्ण किया है, उसका नाम संलेखना है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ मैटर पढ़ रहा हूं देखो, इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। आत्मघात का दोष वहां आता है जहां कषाय सहित मरण हो। अरे कषाय सहित मरण का नाम आत्मघात है। और मैं यदि और सूक्ष्मता में जाकर के बात करूं तो कषाय सहित जीवन भी आत्मघात है। कषाय सहित मरना तो आत्मघात है ही। कषाय के साथ में यदि मर गया है प्रकाश भाई, तब तो वो आत्मघात है ही। अभी यदि वो मरा नहीं है लेकिन कषायों में जी रहा है तो वो जीना भी क्या जीना, क्या तेरे बिना भी क्या जीना नहीं कह रहा हूं क्या वो जीना भी क्या जीना है जो कषायों से भरा हुआ हो, क्या जिसमें कषाएं 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 हो। अरे जीते जी मौत जैसी है, जीते जी मर रहे हैं कषायों में, उसे जिंदा नहीं कहते, वो तो आत्मघाती है। जिसे आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, जिसने अपने स्वरूप की खबर नहीं है, जो आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं करता है, उसके जीवन में कषाएं खड़ी होती है। और जिसके जीवन में कषाएं खड़ी होती है वो हर पल मर रहा है, भाव मरण कर रहा है, हर पल मर रहा है, हर पल उसे मौत की अनुभूति होती है। अब मरा 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 मरा, कब नहीं मर रहे हैं बतलाओ? दिन रात तो मरण जैसी अनुभूति हो रही है। कषायों से मर रहे हैं, कभी गर्मी से मर रहे हैं, कभी सर्दी से मर रहे हैं, कभी तेज मिर्च से मर जाता है, ठंड से मर जाता है, रोज दिन भर में कभी सर दर्द से मरता है, कभी पैर दर्द से मरता है, घुटने दर्द से मरता है। कषायों में मरे जा रहा है ये जीव। देखिए कषायों सहित यदि मरण होवे तो उसे आत्मघात कहते हैं। यह शरीर धर्म साधन का सहायक है, यह शरीर धर्म का साधन नहीं है, सहायक है, ठीक है ना। धर्म का साधन नहीं है, क्योंकि शरीर धर्म का साधन कैसे होगा? शरीर तो जड़ है, शरीर से धर्म थोड़ी ना होता है, शरीर से धर्म नहीं होगा, शरीर धर्म का साधन नहीं है। इसलिए वो जो सूक्ति कही जाती है, मैंने कल परसों ही शायद उसका अर्थ किया, उल्लास भाई सुना होगा आपने, समय सार वाले प्रवचन में किया था क्या? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समय सार में किया है। प्रकरण तो शाम का है, सुबह आया था क्या चर्चा है? सुबह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, शरीर पहले, खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए,
धर्म साधन यदि आपको करना हो तो पहले शरीर को भी साथ साथ में संभालिए। ऐसी चर्चा, ये जैनियों का वाक्य नहीं है, ये जैनेतर परंपरा का है और इस तरह की चर्चाएं सब करते हैं और जैन विद्वानों के मुंह से भी आप कई बार सुनेंगे इस तरह की बात। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है भाई साहब, शरीर माध्यम है भाई साहब, धर्म साधन का माध्यम है, इसलिए शरीर को संभालो, शरीर को संभालो। और हम ये कहना चाह रहे हैं शरीर को संभालना नहीं, शरीर से दृष्टि हटा लो, बस हो गया धर्म साधन। शरीर को संभालना नहीं है, शरीर से ध्यान हटाना है, शरीर से उपयोग हटाने का नाम धर्म है, शरीर संभालने का नाम धर्म थोड़ी ने। हाँ, ये बात अलग है कि शरीर स्वस्थ होता है तो उपयोग हमारा लगा रहता है। अभी मान लीजिए सर दर्द तेज हो और आपसे कहें कि प्रवचन सुनोगी, सुन तो रहा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा पंडित जी, क्या बताऊँ, सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, मैं तो आज बस। तो देखिए, इसलिए अब वो शरीर यदि साथ काम नहीं कर रहा है, आपके बहुत हद तक आपके परिणाम नहीं लग पाएंगे। या तो अंदर की पवित्रता इतनी हो, अंदर की सामर्थ्य इतनी हो, अंदर की दृढ़ता इतनी हो कि शरीर की जो भी स्थिति हो रही हो सो हो रही हो। वो गुरुदेव की बात ही अलग ही थी। क्या माने कैसी परिस्थिति उनके साथ में, जो कैंसर जैसी स्थिति होने के बावजूद भी, शारीरिक स्थिति जो भी थी, लेकिन अंदर में जो वो, माने मैं तो ये सिद्ध कर सकता हूँ ज्ञानियों के संबंध में कि उन सब का मरण समाधि मरण है। क्या अंदर में उन्होंने इंस्टेंट समझ लीजिए क्या क्या चीज़ों का त्याग किया होगा, छोड़ दिया होगा, कषायों को शांत परिणामों के दम पर जीता होगा। यही तो संलेखना है। टोडरमल जी की समाधि मरण हुई थी कि नहीं हुई थी? समाधि हुई थी टोडरमल जी की? हैं? टोडरमल जी के जीवन में कहाँ समाधि, कौन सी समाधि ली होगी टोडरमल जी ने? 50 के तो हुए नहीं थे पंडित जी, आप तो 50 के बाद वाले कह रहे हो। प्रयोग संलेखना की बात कर रहे हो हैं? भूपेंद्र भाई, शीघ्र संलेखना है, शीघ्र संलेखना है, संलेखना की तैयारी है। मौत दिखाई दे रही है, उन्हें थोड़ी ना पता था कि मौत आ जाएगी, लेकिन जीवन समाधिमय उनका चल रहा था। जीवन तो पूरा ही समाधिमय था। हर आराधक व्यक्ति का जीवन समाधिमय ही होता है और जीवन की सार्थकता ही समाधि में है। अंत भला सो सब भला, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जब तक आत्मधर्म, आत्मिक धर्म सधे, समझना, बड़ा सुंदर वाक्य दिया है। मैं तो इस वाक्य को देख करके पूरा संलेखना का मर्म आ गया है नीलेश भाई। जब तक आत्मिक धर्म सधे तब तक इसकी रक्षा करना योग्य है, और जब इसकी रक्षा में पड़ने से अपना धर्म डूबता जाए तब इसको तुरंत छोड़ देना योग्य है। माने ये कितना सुंदर वाक्य है। संलेखना के प्रकरण में मैं संलेखना लूं कि नहीं लूं, कि शरीर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, अन्न भोजन पानी का त्याग कर दूं कि नहीं करूं, यदि आपके दिमाग में ऐसे विकल्प चल रहे हो तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं जब तक इस शरीर, जब तक आत्मिक धर्म सधे तब तक इस शरीर की रक्षा करना योग्य है। क्या क्या कह रहे हो महाराज? शरीर की रक्षा करने के लिए कह रहे हो? दवाइयां लेने के लिए कह रहे हो? उपचार कराने के लिए कह रहे हो? इलाज कराने की बात कर रहे हो? कि हाँ बिल्कुल इलाज कराना। क्या मनुष्य देह है, मर जाओगे तो मनुष्य देह नहीं मिलेगी क्या? श्रीमद राजचंद्र जी साहब के है ना, वो अपूर्व अवसर में है, संयम हेतु, क्या ऐसे ऐसे ऐसी लाइन है ना, ये तन जो है एकमात्र संयम के लिए ही होए जब, ऐसा अवसर कब आएगा, ऐसी लाइन है। आप गुजराती में बोलते हैं, आप लोग, हम हिंदी में बोलते हैं। मैंने अभी मैंने वहाँ राले नॉर्थ कैरोलिना में चलाया, ये 4-5 प्रवचनों में अपूर्व अवसर की चर्चा की पूरी, बहुत ही सुंदर है चर्चा। ये शरीर संयम के लिए होवे वो अवसर कब आएगा? आप यहाँ से चले जाएंगे, नियम से असंयम होगा। मनुष्य देह यदि छूट जाएगा, संयम नियम से नहीं होगा, नरक में चले जाएंगे तो है ही नहीं, तिर्यंश में चले जाएंगे तो है ही नहीं, देवगति में संयम होता नहीं। नियम से असंयमी होंगे कि नहीं? मनुष्य गति को छोड़ करके अन्य किसी गति के अंदर चले जाएंगे तो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो पाएगा। तिर्यंशों में पंचम गुणस्थान कहाँ है? उपचार मात्र ठीक है, प्रथम प्रतिमा जैसा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव, लेकिन नहीं है वहां संयम जैसी स्थिति।
मनुष्यों में संयम हो सकता है, मनुष्यों में छठा सातवां गुणस्थान हो सकता है। अरे नहीं, बहुत सारे लोग तो छठे सातवें गुणस्थान के नाम से ही दूर से हाथ जोड़ते हैं। नीलेश भाई, कैसे होंगे कुंद कुंदाचार्य जैसे, अमृत चंद्राचार्य देव जैसे हैं? ये अपन कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जैसे छोटे छोटे से बच्चों में, बालकों में हमारे को कुंद कुंद अमृत चंद्र जैसे दिखते हैं। कैसे दिखेंगे भाई मंथन, बोलो? जब पहले से ही ये अपन कहेंगे नहीं 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 हो सकता, नहीं 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 हो सकता, तो फिर कैसे दिखेंगे? हो सकता है ना इस पंचम काल में। ये सब पंचम काल के संतों ने लिखी है ना ये सारी बातें। पंचम काल के आचार्य ही तो समझा रहे हैं हमारे को ये सब बातें। बहुत बुद्धिपूर्वक अपने इस देह को, वर्तमान देह को संरक्षित करने का प्रयत्न करना, बचाने का प्रयत्न करना। लेकिन कब तक? जब तक आत्मिक धर्म सद रहा हो तब तक बराबर प्रयत्न करना, इसकी रक्षा करना योग्य है। और जब इसकी रक्षा के लिए इतनी संभाल करनी पड़े कि अपना विकल्प बर्बाद होने लगे, अपने परिणाम बिगड़ने लगे, अब तो तन ही तन दिखाई देता है। जब ऐसा हो जाए तो कहे बोले अब संलेखना समाधि अब इसको छूट रहा है तो छोड़ने देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना फिर इस शरीर को। ऐसी स्थिति में देखिए, जब इसकी रक्षा में पड़ने से अपना धर्म डूबता है तो इसको तुरंत ही छोड़ देना योग्य है। क्यों छोड़ देते हैं? हेतु दिए इस तरह के। जिन जिन स्थानों पर संलेखना और समाधि मरण की चर्चा की है, उन स्थानों पर नियम से ये बात कही गई है, परिणामों की शांति का प्रयास करना, परिणामों को संभालना। परिणाम नहीं संभलेंगे तो समाधि बिगड़ जाएगी। परिणाम संभलने चाहिए। अरे हाथ हिलाने की ताकत नहीं होवे, लेकिन परिणाम यदि संभले हुए होवे तो समझ लेना समाधि हो गई है। कैसे पता लगता है? टोडरमल जी की समाधि हुई थी, कैसे पता लगता है? गुरुदेव की समाधि हुई थी, कैसे पता लगता है? बनारसी दास जी अंत समय में पैरालिसिस की स्थिति थी, उठ बैठ नहीं सकते थे, हाथ पांव नहीं हिला सकते थे, बस पंजे हल्के से चलते थे थोड़े बहुत। समाधि मरण हुआ उनका, कैसे पता लगता है? इशारा किया उन्होंने कुछ, बनारसी दास जी ने, 400 साल पहले की घटना है। हाथ से इशारा किया उन्होंने कुछ लिखने के लिए। बच्चे तो तुरंत दौड़ करके ले आए कि 3 नंबर बता रहे होंगे क्या कुछ ऐसा बता रहे होंगे, पता नहीं किसको धन दे रखा है, कहां से वापस आएगा, फटाफट कागज पेन लेकर के आओ, कुछ लिख रहे हैं। और बनारसी दास जी ने क्या लिखा? ज्ञान कुत का हाथ मारे हरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, और ज्या पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। हम तो चले क्या? जैसे तुम बनारसी दास कहते हो, अरे ज्ञान रूपी कुतक्का हथियार से, ज्ञान रूपी छुरे से मोह रूपी शत्रु को हमने मार दिया है क्या? अब हमें पीछे वालों की परवाह नहीं है चेतन भाई, अब हमें पीछे वालों की परवाह नहीं है कि पीछे का क्या होगा, कौन संभालेगा, परिवार का क्या होगा, पत्नी पुत्र का क्या होगा। हमने मोह को मार दिया है। बोलो, ऐसे वचन जब अंतिम क्षणों में उनके द्वारा निकल रहे थे तो उनका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।